लोग बोलते हैं ना बाप उसका चोर था, तब बाप चोर था बेटा भी चोरे रहेगा। हम लोग तो बीजेपी के एकदम नहीं सपोर्ट करते हैं। क्यों? जब वो जेल गए तो बोलते हैं तेजस्वी यादव करवाया है जेल में, उसमें नीतीश कुमार नहीं था मुख्यमंत्री, तो वही जेल तो वही। कौन ऐसा आपको सरकार लगता है कि जो बिहार के बारे में बात कर रही है? अभी तो ऐसा कोई लग ही नहीं रहा है। संसार का नियम ही परिवर्तन है, सरकार बदलना चाहिए। इस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का तैयारी कर रहे हैं। क्या मतलब बिहार में ऐसा लग रहा है कि ये सरकार जो चल रहा है तो इससे मेरा बिहार विकास करेगा या सरकार को बदलना चाहिए? हमको सरकार से मतलब नहीं है, हमको जो रोजगार देगा मेरे लिए वही बेस्ट सरकार है। कौन ऐसा आपको सरकार लगता है कि जो बिहार के बारे में बात कर रही है? अभी तो ऐसा कोई लग ही नहीं रहा है। जेब भी आता है, जेब बोलता है, कुछ करवे नहीं करता। अभी किसके बारे में क्या बोले? सिर्फ खाली बड़े बड़े वादे करते हैं स्टेज पे चढ़ के, लेकिन युवाओं का क्या भविष्य कहाँ पे जा रहा है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होता। कोई चर्चा नहीं है। यानी वादा तो खूब होता है। वादा तो इतना कर देंगे कि आपको ऊपर से एकदम पूरा समय रसगुल्ला में डुबा देंगे, अब पता चलेगा बाद में कुछ में रसो नहीं है। मैंने यहाँ प्रलोभन सिर्फ खाली दिया जा रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्य के देखा न गया। कोई देता तो हम लोग यहाँ थोड़ी रहते, आज कहीं सिलेक्टेड नहीं रहते जी। तो देखिए और यहाँ पे हैं, क्या नाम हुआ भैया? विकास रंजन जी। आप चलिए आपसे मनीष कश्यप के बारे में बात करते हैं। मनीष कश्यप जी थे तो बहुत से ऐसे बोलते थे कि हम युवा के बारे में बात करते हैं, बिहार के हमको विकास करना है, या निर्दलीय से लड़ रहे थे और संसद बनने के बाद में बिहार में फैक्ट्रियाँ लाएंगे, उस पर क्या कुछ कहेंगे? वो बस उनका एजेंडा था, भाजपा के पोस्ट पकड़ कर चल रहे थे, उनका स्ट्रेटजी था। वो एक तरह से बी टीम का काम कर रहे थे भाजपा का। अगर वो माइक पकड़े हुए थे उनको माइके पकड़े हुए रहना चाहिए था। वो पत्रकारिता छोड़ के उनको राजनीति में नहीं घुसना चाहिए था। तो क्या मतलब अभी अच्छा लग रहा है कि जो पहला मीडिया में थे हम भी सपोर्टर थे, ऐसा बात नहीं है, हम उनका सपोर्ट करते थे, तो कहीं कहीं तमाम मुद्दा उठाते थे और सही तरीके से बोल्ड आवाज़ों से उठाते थे। लेकिन वो भाजपा के तरफ उनका झुकाव शुरू से रहा है। कहीं ना कहीं उनका हर वीडियो में दिखता था, टारगेट करते थे इधर तेजस्वी यादव पे। जब नौकरी दिया 17 महीना में 4 लाख 5 लाख जो भी रोज़गार दिया, तो उस पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में रोज़गार मिला है। नीतीश कुमार को बोलते हैं कि तेजस्वी क्या किया है, नीतीश कुमार किया है। और जब वो जेल गए तो बोलते हैं तेजस्वी यादव करवाया है जेल में, उसमें नीतीश कुमार नहीं थे मुख्यमंत्री, तो वही जेल तो वही भिजवा, तो बार बार तेजस्वी यादव क्यों? यही बात है। अच्छा, आप भैया बोलें कि वो बोल्ड आवाज़ में करते थे, अभी भी वो बोल रहे हैं कि संसद बन भी जाएंगे, संसद में जाएंगे, फिर भी बिहार के बारे में ही बात करेंगे, मेरा हाथ से माइक नहीं छूटेगा। देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि मनीष कश्यप जो पहले, ऐसा बात नहीं है कि वो पहले ख़राब थे, वो सच्चाई को दिखाते थे, कहीं कमियां है या फिर कहीं कुछ कम रहा है या जो भी है, कॉलेज के कहीं भी वो जाते थे तो स्टूडेंट के लिए बात करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कुछ और, तो अब एक पार्टी विशेष का वर्कर हो गए, नेता हो गए, वॉलंटियर हो गए, जो भी हो गए। तो अगर अब देखा जाए तो अब और अच्छा हो गया कि उतना पावर मिल गया है, तो और अच्छे से बात कर पाएंगे ना। देखिए बात करने से नहीं ना है, वो अब चुनाव लड़ रहे थे निर्दलीय, अब उनको मनोज तिवारी ज्वाइन करवा लिए चुनाव। अब आप बोल रहे हैं कि हम, मेरी माता को पसंद, नरेंद्र मोदी जी का फ़ैन है इसलिए हम भाजपा ज्वाइन कर लिए। तो आप चुनाव निर्दलीय क्यों कर रहे थे, क्यों लड़ रहे थे? आप चंदा लिए, उन पे तो केस होना चाहिए। सारे लोग से चंदा लिए, सारे लोग से चंदा जुटाए, वोटिंग ये के नाम पे, इलेक्शन के नाम पे निर्दलीय लड़ेंगे, कहाँ गया वो सब चीज़? लोग अभी से कह रहे हैं कि ये तो अभी से जनता के धोखा दे रहे हैं, चंदा मांग के बोले कि हम 5 साल तक किसी पार्टी में ज्वाइन नहीं करेंगे। तो यो वादा करता नहीं कि मनीष कश्यप 5 साल तक ना सटियन कोनो पार्टी से, और अभी से वो इस तरह के अगर धोखेबाजी करेंगे तो क्या जनता उसका सपोर्ट करेगी? कोई सपोर्ट नहीं करेगा, एकदम नहीं करेगा सपोर्ट, नहीं करेगी। अभी हम लोग तो बीजेपी के एकदम नहीं सपोर्ट करते हैं। क्यों? आप खुद जानिए, ऐसा बात नहीं। आप मीडिया वाले हैं, आप 10 लोगों के सामने रोज एक्टिवेट करते हैं, उसके बारे में नहीं जानते हैं। बट दर्शक को क्या मतलब मजबूरियां हैं कि या क्या दिक्कत है बीजेपी से? दिक्कत है, ऐसा बात नहीं, सारे युवा लोग की दिक्कत है। क्या 10 साल में मोदी का शासन, मोदी जी का 10 साल में शासन काल रहा है यहाँ पे पूरे देश में। 2 करोड़ रोजगार बोले थे वो, मतलब नौकरियाँ रोजगार मिला के सब 2 करोड़ हर साल। 10 साल हो गया, कितना हो गया? वो अभी बोल रहे हैं कि ये ट्रेलर था, फिल्म बाकी है। अब क्या 20 साल राज करेंगे तब फिल्म दिखाएंगे? 20 साल राज करेंगे तब फिल्म दिखाएंगे। 2 करोड़ रोजगार हर साल का बोले थे ना, गिना दीजिए, कहीं भी दिखा दीजिए। यहाँ 17 महीना का देखेगा आदमी की 2 करोड़ वाला देखेगा। तो आखिर किस मुद्दा पे वो कह रहे हैं कि फिर 400 पार लावेंगे? आखिर कुछ अच्छे किए होंगे तभी तो। अच्छा करने से नहीं ना, वो पार्टी, वो बीजेपी बहुत बड़ा पार्टी हो गया है, उनके पास बहुत सारा फंडिंग है, वो अपने जो भी साम दंड भेड़ लगा के कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। आप देखिए, अब मोदी जी खुद कर्नाटका में, बेंगलोर में एक कोई रेवेन्यू है,
लगभग 200 महिला के साथ उत्पीड़न किए हैं वो और देश छोड़ के भाग गए। वहाँ का मौजूदा सांसद है वहाँ पे। इस पे मोदी जी भी स्टेज से उनके लिए वोट मांगे थे ना। तो भाजपा में कहीं ना कहीं देखिए कुलदीप सेंगर हो गया, चिन्मयानंद हो गया, इन लोग पे क्या कार्रवाई हुआ? इन लोग पे बुलडोजर चला, गरीब जनता पे और जो भी ये लोग होंगे वो लोग पे सारा कार्रवाई होगा। एक सबसे बड़ा बात धर्म पे राजनीति क्यों होना चाहिए? मंदिर बना, हम भी खुश है, हम भी हिंदू है, हमारे भी राम भगवान है। मंदिर बना, 370 हटा, उन लोग का सपोर्ट कर रहे हैं। आप रोजगार पे क्या क्यों नहीं बात करते हैं? स्वास्थ्य पे क्यों नहीं बात करते? शिक्षा पे क्यों नहीं बात करते? इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्यों नहीं बात करते हैं बिहार में? आप बिहार में 2, 4, 5 रैली कर लिए हैं उनका। अब 20 साल पहले लालू राज में क्या था? घर से कोई बाहर, नीतीश जी का भी बोली वही है कि 20 साल पहले कोई चलता था, बहन बेटी कोई बाहर निकलता था। अब भी तो 15-17 साल राज कर लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप बात किए तो औरंगाबाद में कुछ दिन पहले आए थे तो शायद लगता है कि 21,500 करोड़ वहाँ पे फंडिंग आया है इंफ्रास्ट्रक्चर। चुनाव में तो अब जैसे कि गैस का सिलेंडर 200 कम हुआ है, वैसे ही उस तरह से फंडिंग आया। धरातल पे कितना काम हुआ है, धरातल पे कितना काम होगा? वो तो फंडिंग दे देने से, बोल देने से 2 करोड़, 10 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ जाओ दिया, बोलते थे ना मोदी जी। बिहार में 40 सांसद दे रहा है, बिहार दे रहा है ना अपना 40 सांसद। एक भी मीटिंग हो, एक भी चर्चा हो, मीटिंग कुछ भी बिहार के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आते हैं, बोलते हैं पूर्णिया में एयरपोर्ट चालू हो गया। कहाँ चालू हो गया? इतने बड़े ओहदा पे हैं, पोस्ट पे है, उनको इस सब बोलना चाहिए। और ज़मीनी स्तर पे जो काम हुआ है उसको आप गिनाइए, उसको आप क्यों नहीं गिना रहे हैं? धर्म, मंदिर, मस्जिद, ये सब चीज़ तो ठीक है, होना चाहिए, चलिए हुआ भी, लेकिन आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब पे बात कीजिए। इतने बड़े आप प्रधानमंत्री हैं, मोदी जी हैं, और यहाँ पे मान लीजिए बिहार का है, ऑपोजिशन लीडर है तेजस्वी यादव, इनका सारा रैली में वही सब बात है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, दवाई, सिंचाई, यही सब हो रहा है। तो उनका क्यों सुनेगा? उन पे क्यों विश्वास करेगा? 10 साल से आदमी उनको सुनते आया है ना। अच्छा, बहुत से ऐसे कह रहे हैं कि लालू जी के पहले 15 साल सरकार रहे, पर उसमें जब सुधार नहीं हुआ तो क्या विश्वास है कि अब सुधार करेंगे? वो तो युवा ही क्यों नहीं करेंगे? युवा देखिए, मान लीजिए हम मानते हैं, लोग बोलते हैं ना बाप उसका चोर था, तब बाप चोर तो बेटा भी चोरे रहेगा। बाप चोर तो बेटा भी चोरे रहेगा। रिक्शा चलाने वाला का बेटा डीएम, IPS, IAS, IPS बनता है कि नहीं? अब चोरी चमारी करने वाला का भी बेटा पढ़ा लिखा, जरूरी तो नहीं है चोरी करने वाला का बेटा चोरे होगा। नहीं। उसका स्ट्रेटजी देखिए, उसका बात देखिए, उसका काम देखिए। अब 17 महीना का चीज़, अब बाप को चारा चोर से जोड़ता है। आज 17 महीना में 4 लाख रोजगार उसका बेटा दिया। मानते हैं कि नहीं? नीतीश कुमार भी शासनकाल में रहे, एक बार में पूरा इतिहास बन गया है पूरे देश में। इतना कम समय में इतना रोजगार दे देना, इतना नौकरी दे देना। रोजगार अलग होता है, नौकरी अलग होता है, नौकरी दे देना। आखिर नीतीश जी इतने थे तो क्यों नहीं उनके शासनकाल में हुआ? तेजस्वी आया तो ही क्यों हुआ? जी, केंद्र में किनका सरकार देखना चाहते हैं? परिवर्तन का देखना चाहेंगे, परिवर्तन होना चाहिए। एक बार राहुल गांधी को भी मौका मिलना चाहिए। 5 साल अगर वो काम नहीं करते हैं, लोगों के ये पे खड़ा नहीं उतरते हैं, तो उनका भी परिवर्तन होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। माने जो काम करेगा वो सरकार में रहेगा, जो काम करेगा वही सरकार में रहेगा। अब जनता भी पागल नहीं है, जनता भी बुड़बक नहीं है, जनता भी कोई मतलब नासमझ नहीं है। सारे लोग अब समझदार हो गए हैं। पढ़ा लिखा से नहीं होता है कि पढ़ा लिखा लोग ही समझदार होता है। समझदार सारे लोग होते हैं, बस थोड़ा बिहार है, थोड़ा अपना लोग सोचता है अपना कुछ भी, लेकिन संसार का नियम ही परिवर्तन है। सरकार बदलना चाहिए। एक बार राहुल गांधी का इतना मार्च किए हैं, इतना पैदल यात्रा किए हैं, कुछ तो उनको देना चाहिए ना। आप तो आगे ठीक है, वो पैदल यात्रा करें चाहे कुछ भी करें। और इससे पहले, मोदी से पहले कांग्रेस की सरकार थी जी, तो कह रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार था तो मेरा देश पूरा लुटा गया। लुटा के आ गया था ऐसा कोई ये थोड़ी ना लुटा गया। कांग्रेस राज में भी सारे चीज़ हुए, एम्स बने, ये बने, सारे चीज़ बने। देखिए एम्स बने, रेलवे बने, ये सब का मतलब मोदी जिला है। रेलवे का 2000 पहले की रोजगार का बात हो रहा है, वैकेंसी देखिए। अब इतना दिन से 19 के बाद रेलवे में वैकेंसी आया है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पोस्ट आता था ना रेलवे में। रेलवे ही ऐसा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे जनता लोग, स्टूडेंट लोग सबसे ज़्यादा तैयारी करते हैं रेलवे का। तो इधर इतना साल में 19 के बाद से अभी रेलवे में वैकेंसी आया कितना? 4000, 5000, 3000 समथिंग इतना ही आया है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। क्यों? आखिर मोदी राज में क्यों नहीं सोचा जा रहा है स्टूडेंट के बारे में, जो रेलवे में सबसे ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं?